प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गणित यानी कि मैथ्स का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मैथ का 2025 का यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आता है कि सर आप मेरे को ये बता दो कि इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा और इंपोर्टेंट नोट्स कहां से मिलेंगे। और साथ में बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि सर आप मेरे को ये भी बता दो कि जो आप पेड कोर्स बेचते हो वो कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मेरे भाई, ये जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो का जो मॉडल पेपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका फ्री में पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस नंबर को नोट कर लीजिए 8318105051। इस पे व्हाट्सएप करना है। पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। नोट्स वगैरह चाहिए, आपको कोर्स वगैरह चाहिए, इस नंबर पे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार का आप सभी का 2025 का मैथ का पेपर आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे 70 नंबर का पूर्णांक आता है और टोटल टाइमिंग होता है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भाई इसको पूरा तैयार करके जाना है। यहाँ पे निर्देश बताया जा रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरू के में जो भी आपके 15 मिनट मिल रहे हैं उसमें आपको पेपर का एनालिसिस कर लेना है। पेपर का आपको हल्का फुल्का देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना चीज यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश भी दिया गया है कि सारे क्वेश्चन हल करना अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और ये जो पेपर होगा भैया 2 खंडों में डिवाइड होगा, खंड अ में और साथ में खंड ब में। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न के एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको ओएमआर आंसर शीट का इस्तेमाल करना है। और ओएमआर को फिलअप करने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। इरेजर का या व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी करना वर्जित है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और खंड ब जो आपका होगा ना 50 नंबर का है, तो सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। सारा निर्देश वही रहता है, सारे सब्जेक्ट का सेम रहता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे पूरा धांसू स्टाइल में भाई। सबसे पहले खंड अ के सारे क्वेश्चन को निपटारा करते हैं, ठीक है। आओ, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 दिया गया है और एचसीएफ 3 है। यदि उनमें एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूं कि जो आपका पहली संख्या होता है ना, पहली संख्या, ठीक है, एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लसा और एचसीएफ का मतलब होता है मासा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये तो हो गया भाई फार्मूला। अब जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं। पहली संख्या दे रखा है 12, दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूं x, ठीक है। एलसीएम हमारा दे रखा है कितना, 60 दे रखा है। कितना बाबू, 60 दे रखा है। इसी प्रकार से एचसीएफ हमारा 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 कर लेंगे, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा, 60 गुणे 13 और बटे का कितना आ जाएगा, ये 12। तो ये 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में, और 5 तीना का कितना हो जाएगा भाई 15। कितना आ जाएगा 15। यानी कि जो दूसरी संख्या आएगी
वो कितना निकल करके आ जाएगी मेरे भाई, 15 निकल करके आ जाएगी। तो सारे क्वेश्चन को इसी अंदाज में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। बात करेंगे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में इजिली व्यक्त कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या भी ले लो, जिसे यहाँ पे मैंने ले लिया √2। अब इस दोनों को जब आपस में गुणा कराएंगे तो अब ये जो हमारी संख्या प्राप्त होकर के आई, ये संख्या क्या हो गई, ये हमेशा मेरे भाई अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन समझिएगा कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0। अब इसने पूछा कि इसके हल होंगे। अब हम ध्यान से देखेंगे तो अगर दो इक्वेशन दिया गया है और दो ऐसे इक्वेशन है जो कि रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। a1 का मान क्या हो जाएगा भाई, x का गुणांक होता है 1, b1 क्या होता है मेरे भाई, y का गुणांक होता है, क्या आ जाएगा 2, c1 निकाल लो यहीं से, -5 ले लो, कोई दिक्कत है नहीं, पक्षांतर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। यहां से निकाल लो a2 बराबर आ गया 4, b2 निकाल लो कितना आ गया भाई 8 आ गया, c2 निकाल लो कितना आ गया -20। अब हल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ध्यान से सुनना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 निकाल लो। अगर बराबर आ जाता है तो कंडीशन क्या होगा समझाते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे a1/a2 1/4 आ जाएगा a1/a2 का मान। इसी प्रकार से b1/b2 निकालो तो 2/8 आ जाएगा। इसी प्रकार से c1/c2 निकालो कि -5 और बटे के -20। सबका मान 1/4 आएगा, सबका मान 1/4 आ गया। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर आ जाता है तो इस कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इसके तमाम प्रकार के आंसर हो सकते हैं, हल हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। मतलब आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे हम अगर 70 में भाग देंगे तो 5 आएगा, 125 में भाग करेंगे तो 8 आएगा शेषफल। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या करेंगे, 70 में से 5 घटा दो, 65 आ गया। 125 में से 8 घटा दो, 117 आ गया। अभी से दोनों संख्याओं का HCF निकाल दो। अच्छा HCF क्यों निकालते हैं, जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हम इसका मसा ही निकालेंगे। तो 65 कहने का मतलब क्या आ गया मेरे भाई, 13 गुणे के 5, ठीक है। और 65 अगर हम बात करेंगे, 117 बात करेंगे तो यह आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13 आ जाएगा। तो दोनों में यहाँ पे 13 का मान दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं 13 ही ऐसी संख्या होगी जिससे 70 में और या 125 में डिवाइड करेंगे तो क्रमशः 5 और 8 शेषफल प्राप्त होंगे। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल निकालना है। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो क्या होता है भाई, 3 के पहाड़े में 3 आ जाता है, 6 आ जाता है, 9 आ जाता है,
12 आ जाता है, फिर यहाँ पे 15 आ जाता है, सबका योगफल निकाल दो। तो 3 अच्छे 9 9 18, 18 और 12 कितना आ गया भाई, 18 और 12 30, 30 10 40 5 45। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो 3 कॉमन करके भी आप फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, n गुणजों का योगफल वही होता है k इंटू एन, एन कोष्ट में n+1/2। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है। अच्छा, विविधकर की बात कर रहा है तो भैया हमें यहाँ पे डी निकालना होगा। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ। सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसका फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता है, b² - का 4ac होता है। a का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा भाई, x का गुणांक होता है तो -4 आ जाएगा, c का मान हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा b² मतलब भाई -4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, -4 इंटू a मतलब 2 इंटू c मतलब 3। अब 4 का स्क्वायर 16 और -4 जो 8 3 का 24 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। d का मान जब 0 से कम होगा, कई बार हम बता चुके हैं, जब d का मान 0 से कम होगा तो भाई उसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। अब कौन कौन सा ऑप्शन सत्य आपको बताना है। तो दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, सही बात है भाई, शून्य से कम है, कहीं ना कहीं से शून्य बहुत बड़ा है। ठीक है, तो शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है भाई। काल्पनिक तो सभी मूल है यहाँ पे, जब 0 से कम आ गया तो समीकरण के विविधकर शून्य है, नहीं भाई शून्य नहीं है। समीकरण के मूल्य वास्तविक है भाई, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, सारे क्वेश्चन को समझते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है ना, चलो ये 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, A दिया गया है, O दिया गया है, B दिया गया है, इसका विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो मान लो यहाँ पे कोई एक आयत है, A दिया गया है, AO दिया गया है, B दिया गया है, C दिया गया है। ठीक है, A का निर्देशांक कितना है, 0,3, O का तो भाई 0,0 है, B का 5,0 है। ठीक है, आपको विकर्ण निकालना है तो आपको ये निकालना है ना, तो आप ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं भाई, ये तो आप आसानी से जानते हो। ये भाई ए बी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा x1 - x2 का होल वर्ग, या x2 - x1 का होल वर्ग, तो 5 - 0 का होल वर्ग प्लस होता है। ठीक है, y2 - y1 का होल वर्ग, यानी कि 0 - 3 का होल वर्ग। ठीक है, कर दो भाई, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। तो 25 9 कितना हो जाएगा, रूट में 34 आ जाएगा। तो रूट में 34 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि समीकरण x² + x - 5/4 बराबर 0 के एक मूल 1/2 है तो k का मान बताइए, k का मान कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई, x के स्थान पे एक मूल दिया है ना, तो x का मान 1/2 रख दो, k का मान ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 रख दो, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा k गुणे 1/2 माइनस ये 5/4 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब इसको जब कर लेते हैं तो k/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये देखो -1 कैसे आएगा, एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूँ, 1/4 माइनस 5/4 बराबर 0। ठीक, इतना चीज। अब देखो k/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, प्लस में
ये आ जाएगा यहाँ पे 1 - 5/4 बराबर 0। तो k/2 बराबर क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, ये 4 - 4 ये आ जाएगा +1। तो k बराबर क्या आएगा भाई, 2 आ जाएगा। इतना तो भाई समझते होंगे, कैलकुलेशन इतना तो कर ही जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुज कब होते हैं, जब उनके समकक्ष कोण बराबर होते हैं। मान लो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, अगर ये कोण जितना होगा उतने के बराबर ये कोण होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा, ये होगा जितना ये होगा। समकक्ष कोण आपस में बराबर होंगे और समकक्ष भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तभी जाकर को समानुपाती का फॉलो करेंगे। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी, इसमें सी एंगल जो आपका 90 डिग्री है, ए है, ये बी है, ये सी है। सी का मान 90 अंश है, ए सी बराबर 3 है, बी सी बराबर 4 है। तो भाई जाहिर सी बात है ए भी आपका 5 निकल कर आ जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे तो। ठीक है, तो कह रहा है कि सी से जाने वाली माध्यिका, ये जो माध्यिका है ना, इसका लेंथ कितना हो जाएगा भाई, आधा आधा कट जाएगा, तो 5/2 2.5 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1, तो sin के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा निकाल करके दिखाओ भाई। तो बिल्कुल आसान भाषा में करते हैं, देखो sin थीटा प्लस cos थीटा, सॉरी माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दो। sin थीटा माइनस में cos थीटा बराबर 1। हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष का वर्ग कर दो भाई। दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 आएगा। 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही तो आएगा। अब ये फार्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब ये 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो साइन थीटा और कॉस का यहाँ से आपस में 0 हो जाएंगे, तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। थीटा मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा, अब देखो अब यहाँ पे 0 रखो तो साइन 0 का मान 0 और साइन कॉस 0 का मान 1, तो कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है और a कब बराबर होगा। देखो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है sin 2a बराबर 2 sin a, तो एंगल a का मान निकालिए। देखो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। ठीक है, अब देखो 2 sin a से ये 2 sin a कैंसिल आउट हो जाएगा और cos a का जो मान आएगा ना वो 1 आ जाएगा। तो cos कितने डिग्री का मान 1 होता है भाई, cos कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है भाई बताओ। तो cos 0 डिग्री का मान कितना आता है, 1 आता है। cos 0 डिग्री का जो मान आता है वो 1 निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 0 डिग्री। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 4 tan थीटा = 3, तो इसका मान निकाल करके दिखाओ। हम क्या करेंगे, cos से अंश में और हर में डिवाइड कर देंगे और tan थीटा के यहाँ से मान भी निकालेंगे। देखो tan थीटा का जो मान निकल करके आएगा 3/4 निकल करके आएगा। ठीक है, इतना चीज। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे क्या, इसको देखो cos थीटा से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 4 tan थीटा आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसको भी डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 4 tan थीटा प्लस ये 1 आ जाएगा, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब tan थीटा का मान इसमें रख दो, तो 4 × 3/4 -1 बटे में, अब देखो 4 × ये 3/4 प्लस ये 1
ये 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट, तो कितना बच गया? 3 में से 1 गया 2 और 3 प्लस 1 4, तो 2/4 यानी कि 1/2। 1/2 किसमें आ रहा है? सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ना, सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान निकालिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा, सेक को और tan को कास में साइन में तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस ये देखो साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इतना चीज ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू निकालना है। तो जब नीचे बराबर है कास से कास, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कास ही आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे फार्मूला भी बन गया है, पोस्ट में प्लस बी, एक पोस्ट में ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी ए बटे में कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। एक कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस ए ही तो बचेगा। कॉस कितना बचेगा, कॉस ए बचेगा। चौथा में दिखाई दे रहा है, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को इसी अंदाज में करना है। ठीक है, चलो यह तो एक फार्मूला आ गया भाई कि एक वृत्त के 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का जो कोण है वो थीटा है, तो इसका एरिया कितना होगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री होता है। कितना होता है पाई, देखो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360 होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन करती है। सुराही कैसे बनता है बताओ? सुराही बनता है देखो इस प्रकार से, एकदम बढ़िया सुराही बनता है। ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो ये जो सुराही भाई बना, ये यहाँ पे एक बेलन लगा हुआ है, क्या यहाँ पे एक बेलन लगा, और ये जो यहाँ पे क्या है, एक गोला है। ये क्या है भाई, एक गोला है। ठीक है, और ये क्या है, एक बेलन है। ठीक है, तो एक बेलन और एक गोले के माध्यम से संयोजन करके बनाया जाता है। एक गोला और एक बेलन के माध्यम से सुराही का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से लेकर के 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य निकालिए। तो माध्य का फार्मूला भी होता है n/2, n/5, n/2 होता है। 10 तक बोल रहे हैं तो भाई 10/2 कर दो, 5 निकल कर क्या जाएगा। अगर आपको ऐसे करने का मन नहीं है तो आप फार्मूला भी लगा सकते हो। 1 से लेकर के 10 तक बोल रहा है, इसमें 1 को भी लेना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और माध्य बोला है तो भाई डिवाइड कर दो 5 से। 5 है ना, 2 4 5, अब 1 3 4 4 5 9 9 9 18 18 7 25। ठीक है, 25/5 कितना गया, 5 ही तो आया। दोनों मेथड अपना सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला ये माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले माध्यिका को क्या करो, आरोही और रोही में चेंज कर दो भाई, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा भी गया है। माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसका पद गिनो, 1 2 3 4 5 6, सम पद आ गया ना, तो सम पद आ गया भाई क्या करोगे बताओ। सम पद आ गया तो सबसे पहले भाई यहाँ पे देखो 1 2 3, तीसरा पद भी लोगे और यहाँ पे चौथा भी पद लोगे। ठीक है, तो तीसरा पद और चौथा पद दोनों को जोड़ दो 16, और यहाँ पे 17, और बटे में क्या कर दोगे भाई 2 कर दोगे, 33/2 आ जाएगा। ठीक है, 33/2। चलिए चलिए, अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक माध्य और बहुलक दिया गया है, माध्यिका निकालना है। फार्मूला क्या होता है, कई बार बता चुका हूं, बताओ। बहुलक बराबर, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आसान है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे क्या होता है, 2 गुणे, एक मिनट, 2 गुणे माध्य
-3 गुणे माध्यिका। ये होता है भाई बहुलक का फार्मूला। ये क्या होता है? बहुलक का फार्मूला होता है। इतना चीज तो बहुलक आपका दिया गया है 27, ठीक है। सॉरी, बहुलक आपका कितना दिया गया है भाई? 45 दिया गया है। 2 गुणे माध्य कितना दिया गया? 27 -3 गुणे माध्यिका आपको निकालना है, m मान लो, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूला हम लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पे 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य होता है, 2 गुणे यहाँ पे माध्य होता है। यहाँ पे फार्मूला ही गलती लिखा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, माफ कर देना भाई। तो 3 गुणे माध्य, अब ये देखो -2 गुणे 27, अभी इधर आ जाएगा तो 54 आ जाएगा, तो 45 और 54 कितना आ जाएगा भाई? 99, और 99/3 ये m का मान आ गया। कितना बार में चला जाएगा भाई? 33 बार में। 33 भाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 33 इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोला गया है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो भाई पासा में अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो 3 से छोटी कौन सी विषम संख्या होती है? तो भाई कौन सी होती है भाई बताओ? 1 होती है, और एक ही अकेला ही है, ठीक है। और पासा कितना होता है? पासे में कितने डिजिट? 6 डिजिट होते हैं, तो 6 बार आ सकते हैं, ठीक है। तो भाई लेकिन छठा बार ही आ सकता है 1, ठीक है। तो 1/6 ही होगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। खत्म। चलिए बहुविकल्पी मैंने खत्म करवा दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो दिया गया सेक्शन खंड ब दिया गया है, तो भाई ये जो सेक्शन है ना, ये 50 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का। तो ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। वीडियो ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी तो आप देखते भी नहीं हो वीडियो, ठीक है। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा, आप इसको देख लेना, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन का लेवल देख लो, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आप ये मॉडल पेपर तैयार करके चले जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसमें से बहुत सारे नंबर यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इससे बाहर नहीं आता है मेरे भाई, इसी में से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप लोग शेयर करना भूल जाते हो, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इस प्रकार की वीडियो क्रिएट करने में, कंटेंट बनाने में, ठीक है। और मैंने क्या बताया, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भाई फ्री में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8318105051। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। जितना कोर्स का फीस होगा वो बता दिया जाएगा, और यहाँ पे बताने के बाद आपको व्हाट्सएप पे ही दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।